भाई मैं बस वीडियो ही रिकॉर्ड करने जा रहा था और ये देखो ट्राइपॉड टूट चुकी है। ये देखो उसके पार्ट्स। क्या ही घटिया किस्मत है भाई। देखते हैं इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं। ओके सो काम चलाने लायक ये ट्राइपॉड बन चुकी है। अभी ये मेरे फोन को होल्ड करके अच्छे से रखी हुई है। अगर गिर गई तो नहीं पता। फिलहाल आज मैं तुम्हारे इस वीडियो में सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले है कि मेरी जो कॉर्पोरेट लाइफ है और मेरी जो कॉलेज लाइफ थी उसके बीच में डिफरेंसेस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड यू नो ऑल दैट थिंग्स। सो सबसे पहली बात तो मेरी कॉलेज लाइफ है ही नहीं। मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही बेकार रहा हूँ। मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती है भाई इनकी लॉजिक। जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो वो किस काम तुम्हारे आती है एक बात बताओ। तुम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई डायनासोर की हिस्ट्री पढ़ाओ ना। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। ये जो आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो कौन कहाँ से आए कितना बच्चे पैदा किया भाई नहीं जानना मेरे को। मुझे मेरी हिस्ट्री ठीक से पता नहीं। हिस्ट्री फ्यूचर कुछ पता नहीं है भाई। इनकी हिस्ट्री पढ़ते बैठे हुए हैं। सो मैं ऐसी पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। तो बचपन से ही मैं बोलता था कि मुझे नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है। एंड जब स्टैंडर्ड में 11 में था 11 मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर जब 12th आई 12th में ही कोरोना ने हिट किया था एंड दैट लॉकडाउन ऑल दैट थिंग्स और भी कुछ कुछ चीज़ें हुई थी। तो उसके बीच में मैं बिल्कुल भी पढ़ाई वढ़ाई एकदम छोड़ चुका था। मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मम्मी ने आके सामने से पूछा तुमको करना है कि नहीं करना है एंड आई सेड कि नहीं। मैं उनको भाई जब मैं क्लास 7-8 में था तब से मैं उनको बोल रहा था कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। आई जस्ट हेट स्टडीज़। मुझे पढ़ना ही नहीं था। सो मैंने उनको ये बात बोल दी थी। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर के लास्ट में पूछे ले कि तुमको करना है कि नहीं करना है। तो मैंने बोल दिया कि नहीं करना है एंड शी इज़ लाइक कि ठीक है। लेकिन आगे से जाकर के लाइक कुछ साल तक तो ताने पड़े कि भाई कर लेता एंड ऑल दैट थिंग। क्यों कोई भाई होता है घर पे ऐसे पढ़ते हैं कि ऐसे भाई तुम्हें खुला नहीं छोड़ दिया जाएगा कि हाँ जाओ जो जो मने करो। तो इंडियन फैमिली तुम पता है ना तुमको पढ़ाई पे ही मोस्टली फोर्स किया जाता है। तो तब तक ये भाई ताने पड़ते ही रहे जब तक मैंने कुछ कर नहीं लिया। तो उसके बाद जब मैंने स्टडीज़ वगैरह छोड़ी अपनी उसके बाद फिर मैं फाइनेंशियल मार्केट की ओर गया। क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट वगैरह मैंने अच्छे स्टडी किया। 3 साल तक स्टडी किया ट्रेड किया एंड अभी के टाइम पे मैं 5 ईयर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। सो मैं वहाँ से अपनी जो भी अर्निंग वर्निंग होती थी वो सब करता था। फिर उसी बीच मैंने यूट्यूब भी शुरू किया था। इससे पहले एक और चैनल थी बहुत ही घटिया चैनल थी भाई। क्या क्या डालता था उसमें मैं कभी दिखाऊंगा तुमको। सो वो सब चीज़ की एंड उसके बाद कभी वैसा पढ़ाई वढ़ाई का दोबारा सोचा नहीं कि भाई दोबारा एडमिशन ले लूँ या कॉलेज जाऊँ। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा मैंने। उसके बाद मैंने डायरेक्ट ये जॉब अपनी जो की वो अभी कर रहा हूँ मैं जॉब। और जॉब में इसीलिए कर रहा हूँ ना कि देखो भाई ट्रेडिंग तो मैंने सीख लिया बट एक कैपिटल चाहिए होती है। आई कैन मेक 17% 20% अ मंथ। लेकिन भाई एक कैपिटल भी तो होनी चाहिए ना जिसपे मैं उतनी रिटर्न लाऊं। तो उस कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। सो और जहाँ तक बात है एक्सपीरियंस की ना तो होता है भाई। स्कूल में जो एक्सपीरियंस थी फन वाली जो भी थी वो सब ऑफिस लाइफ में वैसी नहीं हो पाती। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है वो बात अलग है। लेकिन इफ़ आई हैव टू से एक्सपीरियंस वाइज कि तुम कहाँ ग्रो कर पाओगे वो जॉब है। क्योंकि तुम जो जितनी भी भाई नॉलेज ले लो स्कूल से या जो भी कर लो अपनी स्कूल लाइफ में लेकिन जब तुम वर्क में एंटर करते हो ना यू ऑल सी दैट डार्क रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड कि भाई दुनिया कैसे काम करती है। और वो तुम्हारे एक्सपीरियंस में ना एक ऐसे यहाँ तुम्हारे एक्सपीरियंस तुम्हारी एक्सपी अचानक से यहाँ चल जाएगी विद इन 1 मंथ अगर तुम जॉब ज्वाइन करते हो। और एक बात मैंने नोटिस किया ठीक है अगर तुम किसी ऐसे डायरेक्टली हायर जगह पे जॉब ले रहे हो ना तुमको वो एक्सपीरियंस नहीं होगी जो अगर तुम किसी कम ऐसे लोअर स्टेटस बोल लो या लोअर किसी कंपनी में काम करके देख सकते हो। तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तुमको मिलती है। और जो इसने लिखी थी कि हेक्टिक हो जाती है लाइफ कमेंट में। सो यस हेक्टिक होती है स्टार्टिंग में लेकिन एक बार जब तुम यूज टू हो जाते हो ना वर्क से बहुत कोई बोलते हैं ना कि ऑफिस लाइफ ऐसी होती है इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी होती है ऐसी बहुत बहुत सारी ऐसी डार्क डार्क चीज़ें कि भाई ये होता है वो होता है टेंशन कुछ नहीं होता है। अगर तुम जेन्युइनली अपना दिमाग लगा रहे हो ना किसी काम में और उसे अच्छे से मैनेज करो भाई किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हाँ मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो एक अलग फील्ड हो सकती है किसी और जगह की अलग बात हो सकती है बट जहाँ मैं काम करता हूँ आई हैव टू मैनेज ऑल दी डॉक्यूमेंटेशंस एंड जो भी वेंडर्स होते हैं उनकी पेमेंट्स वगैरह। सो उन सब से रिलेटेड चीज़ है। तो मेरी जो वर्क है वो उतनी ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। जब मैंने स्टार्टिंग शुरू की थी ना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता था मुझे दिन के इतने सारे पेपर्स आ रहे हैं उन सबको निपटाओ। लेकिन एक बार जब मैं यूज टू हो गया ना एंड सब चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने लगा तो भाई
कुछ भी वैसा कुछ ज़्यादा हेक्टिक वाइज नहीं है। लाइक मैं आधे टाइम तो फ्री रहता हूँ भाई अपने ऑफिस में, यूट्यूब की स्क्रिप्टिंग करते रहता हूँ ऑफिस के पीसी में। इतनी सिंपल हो जाती है लाइफ अगर तुम एक बार यूज टू हो जाओ अपने वर्क से तो। सो यही है, तुम भाई अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्ट तुम कर लोगे। और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है अगली क्वेश्चन? आप यहाँ लाइव भी कर सकते हो। देखो मैं एक्चुअली इसी चैनल पर बहुत पहले लाइव आया करता था, लाइक तुम सब जब से सब्सक्राइबर है ना उससे भी और बहुत पहले, लाइक 2-3 years बैक मैं यहाँ पे BGMI खेला करता था। लाइक उस टाइम तो पबजी मोबाइल थी, वो सब खेला करता था एंड व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते थे। वो सारी वीडियो अभी भी है एक्चुअली यूट्यूब पे, बट प्राइवेट पे है। और वी नीड स्टोरी टाइम वीडियो फॉर दो स्टफ जो आपने पास्ट में किया है। पास्ट में तो भाई बहुत कुछ किया है, पास्ट इज फिल्ड विथ अजीब अजीब चीज़ें। तो उनके ऊपर सेपरेट आई थिंक कभी दोस्तों के साथ मिलके वीडियो बनाऊंगा। बट रिलेटेड टू यूट्यूब अगर मैं बोले तो मैंने यूट्यूब आई थिंक स्टैंडर्ड 9 में शुरू किया था, आई गेस 9 या 10, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट उसी के आसपास शुरू किया था। एंड उस टाइम पे एक चैनल हुआ करती थी जिसका नाम हमने रखा था, क्या रखा था भाई, इन्फिनिटी समथिंग कुछ, आई थिंक इन्फिनिटी नाम, नहीं नहीं ड्रीम अचीवर्स, उसका नाम था ड्रीम अचीवर्स, जिसमें कि अजीब अजीब तरह की वीडियो हम लोग डालते थे, जिसके बारे में मैं यहाँ पे अभी नहीं बताना चाहूँगा। किसी दिन अगर मैं गलती से फेमस हो गया तो मैं उस वीडियो को तुम सबको ज़रूर दिखाऊंगा। हाँ, और फिर अगला क्वेश्चन। ओके, आपकी एज और आपकी जॉब। सो मेरी एज है कितनी है भाई, 2002 से 22 जुलाई 2002 तब से अब तक काउंट करो कितनी हो रही है, 23। हाँ 23, आई एम 23। एंड मेरी जॉब है कि जितनी भी मटेरियल वगैरह कंपनी में आते हैं, लाइक स्टोर की जो जॉब होती है ना, जितनी मटेरियल आ रहे हैं उन सबका हिसाब रखना वगैरह वगैरह, पहले वो करता था लेकिन अब वो सबको छोड़ के मैं थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा आ गया हूँ। लाइक जितने भी बिल्स वगैरह आते हैं कंपनी के उनकी GRN वगैरह करना, एंड बिल्कुल मेनली प्रोसेसिंग एंड मैनेजिंग, वही सब है मेरा काम। सो यही है, और कुछ सवाल तो आए नहीं है आई गेस। नहीं और सवाल तो नहीं, कितने ही सवाल आएंगे भाई, कितना ही बड़ा यूट्यूबर है मैं, इस पॉइंट पे तो मुझे यूट्यूबर भी कंसिडर करते हो, आई वांट टू नो दैट। खैर यही थी आज की वीडियो में, क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है तो तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा। सो इफ़ यू कैन सजेस्ट मी सम कंटेंट देन कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये वीडियो कैसे लगी वो सब भी बताओ, और अगर और कोई सवाल है तो वो भी बताओ, मैं अगली वीडियो में उन सबका भी आंसर दूंगा। सब्सक्राइब।